नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहें, ताकि अगर TGT मेडिकल और टेट मेडिकल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देखकर अपना प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन फंजाई लेके आई हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस? तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी और वायरस की स्टडी को बोला जाता है वायरोलॉजी, है ना। ये तो सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन एल्गी और फंजाई में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी और फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम्स इन बीइंग, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनिसेलुलर डीकम्पोजर्स, यूनिसेलुलर कंज्यूमर्स, मल्टीसेलुलर डीकम्पोजर्स या मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। तो फंजाई दूसरे किंगडम्स से कैसे डिफरेंट है ना। तो मैंने आपको पता होगा कि जो RH वहीटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, है ना। 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को रखा था। पहले किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, है ना, फिर प्लांटे और एनिमिलिया। तो फंजाई एक यूनिक किंगडम है, जो मतलब अपने आप में एक पूरा किंगडम है ना। और ये दूसरे किंगडम से कैसे अलग है? ये है मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स। मैंने आपको अपने फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब करवाए थे तो उसमें बताया है कि फंजाई कैसे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, और ये क्लोरोफिलस है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये डीकम्पोजर्स माने जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स। The fungus which is commonly associated in endomycorrhiza belongs to। एंडोमाइकोराइजा क्या होता है? एंडोमाइकोराइजा इज़ अ फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, और कौन से फंगस एंडोमाइकोराइजा के साथ एसोसिएटेड होते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दूंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल फंजाई इज ऑलवेज। मैंने आपको बताया कि जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओमाइसिटीज इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। ओमाइसिटीज किस क्लास का अल्टरनेट नेम है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को ओमाइसिटीज भी बोला जाता है। फंगस किंगडम के 4 मेन क्लासेस हैं, है ना। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फंगस के क्लासेस के बारे में ना उसकी क्लासिफिकेशन भी करवाई है बड़े अच्छे से। आप डिटेल में उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो ओमाइसिटीज़ को फाइकोमाइसिटीज़ भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीजेस ऑफ मैन इज़। ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉलेरा, प्लेग, टाइफाइड या रिंगवॉर्म। इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो फंगल डिजीज़ है ना, जो फंगल इन्फेक्शन कहलाता है? कॉलेरा तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है,
है ना, प्लेग एक वायरल डिजीज़ है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस विदाउट माइसीलियम इज, ऐसा फंगस जिसमें माइसीलियम नहीं होता है ना, जो फंगस है उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहा जाता है, फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी फंगस है जो सिंपलेस्ट है और यूनिसेलुलर है जिसमें माइसीलियम नहीं होता, उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस। क्या नाम है, सैक्रोमाइसीस। इसको और क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि सैक्रोमाइसीस को और क्या बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विच इज़ नोन एज वाटर मोल्ड, इनमें से कौन सी फंगस ऐसी है जिसे वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। अच्छा, तो जो फंगस हैं उनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल और डैम्प प्लेसेस में होता है ना, मॉइस्ट प्लेसेस में होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं जिन्हें वाटर मोल्ड कहते हैं, है ना, और वो हैं मोनोब्लिफेरिस एंड सेप्रोलैग्निया। ये दोनों ही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों फंगस ऐसे हैं जो वाटर मोल्ड कहलाते हैं। कौन कौन से, मोनोब्लिफेरिस एंड सेप्रोलैग्निया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज, ईस्ट कैसा फंगस है, ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फंगस है ना, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये होता है बडिंग के द्वारा। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज बडिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, ऑप्शंस देख लेते हैं, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो या अगैरिकस। ये एग्जाम्पल्स दिए आपको फंगस के, है ना, और ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी किस क्लास में होता है, ये होता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो इनमें से कौन सा फंगस है जो बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास को बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगैरिकस। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन, हेट्रोथैलिज्म किस फंगस में डिस्कवर हुआ था, किस में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा म्यूकर, हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन म्यूकर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइसिटीज लैक, है ना, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज एक क्लास है फंजाई की जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इट लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्रोफिलस या कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रोज, कॉप्रोफिलस फंजाई का क्या मतलब होता है, वो कहाँ ग्रो होती हैं, ऑन द वुड, ऑन द डंग, ऑन द डिकेइंग ट्विग या ऑन द ट्रीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑन द डंग। ये डंग क्या होता है, गोबर, है ना, गोबर के ऊपर जो फंजाई ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस फंजाई बोला जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 इज सैक फंजाई इज, सैक फंजाई किसे बोला जाता है, तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की वीडियो में ये बहुत अच्छे से करवाए हैं, है ना, तो सैक फंजाई बोला जाता है एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को, किसका बोला जाता है, एस्कोमाइसिटीज़, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड इन विच क्लास, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ या मिक्सोमाइसिटीज़। तो क्लैम्प कनेक्शंस पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, फाइकोमाइसिटीज़ को एल्गल फंजाई भी बोला जाता है, और मिक्सोमाइसिटीज़ में स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, होस्ट प्लांट्स फॉर एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन ऑफ विच टाइप, है ना,
क्या कॉमेंसलिज्म है, सिम्बियोसिस है, पैरासिटिज्म है ना। तो ये बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, है ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो एक्टोमाइकोराइजा के होस्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो एक्टोमाइकोराइजा जो कि जब जो फंगस है वो बाहर से ही प्लांट्स के रूट को अटैक करता है ना। अटैक मतलब उस पर उसके साथ एसोसिएशन बनाता है। तो एक्टोमाइकोराइजा के एग्जांपल्स हैं पाइनस, सिड्रस, ओक, ये सभी एक्टोमाइकोराइजा के एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है होस्ट प्लांट्स फॉर एंडोमाइकोराइजा इज। एंडोमाइकोराइजा का होस्ट प्लांट कौन है? ऑर्चिड्स, ग्रासेस, पाइनस, बोथ ए एंड बी। तो एक्टोमाइकोराइजा मैंने बताया कि प्लांट के रूट के बाहर ही ये फंगस एसोसिएशन बनाते हैं, बट एंडोमाइकोराइजा में ये क्या करते हैं फंगस, ये इनका जो हाइफे है दैट पेनिट्रेट इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स, है ना। और ये देखा गया है ऑर्चिड्स एंड ग्रासेस बोथ, जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उसमें एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन देखा गया। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैम इज VAM क्या होता है? एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, पैरासाइट या नन ऑफ दीज। तो वैम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कई बार ये भी ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि वैम का फुल फॉर्म क्या है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये बेसिकली एंडोमाइकोराइजा के लिए दूसरी टर्म है। एंडोमाइकोराइजा को ही वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोला जाता है, ठीक है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एक प्लांट डिजीज़ है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? फंगस है, और उस फंगस का क्या नाम है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। यहाँ पे अल्टरनेरिया सोलेनाई भी दिया हुआ है, और मैंने आपको पिछले ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई में एक क्वेश्चन करवाया जिसका आंसर अल्टरनेरिया सोलेनाई है। तो आप मुझे बताएंगे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। और प्लीज़ डू कमेंट किया करें आप, जो भी मैं क्वेश्चंस पुट करती हूँ वीडियो में, है ना, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है क्लोरोफिल इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। फंजाई, एल्गी, लाइकेंस या नन ऑफ दी। तो क्लोरोफिल किस में कम्प्लीटली एब्सेंट है? सिंपल सा आंसर है फंजाई में क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट है ना, वो ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये थे फंजाई के ऊपर इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी TGT मेडिकल कमीशन के लिए जो शायद आने वाला एग्ज़ाम होगा, है ना, उसके लिए प्रिपेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।